दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कंडीशनल सेंटेंसेस। दोस्तों कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर दो क्लासेस होते हैं, एक है इफ क्लॉज और दूसरा है मेन क्लॉज। मिसाल के तौर पर इस जुमले को आप देखें, इफ माई ब्रदर इज एट होम आई विल नॉट कम। इस जुमले के अंदर दो क्लासेस हैं। एक क्लॉज वो है जो इफ से शुरू होता है, जिसमें शर्त है इफ माई ब्रदर इज एट होम, दिस इज कॉल्ड इफ क्लॉज, और आई विल नॉट कम ये है मेन क्लॉज। एक और मिसाल लेते हैं, इफ आई वेंट आई वुड टेल हिम। इसके अंदर इफ आई वेंट क्लॉज जो है ये इफ क्लॉज है, और आई वुड टेल हिम दिस इज कॉल्ड द मेन क्लॉज। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से पढ़ते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। नंबर फर्स्ट है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल किसे कहते हैं? इन इट बोथ द क्लॉजेस आर इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये बात आपने याद रखनी है कि जीरो कंडीशनल में दोनों क्लासेस इफ क्लास और मेन क्लास दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं। जिस तरह के ये जुमला है, इफ यू ईट लेस यू लूज वेट, अगर आप कम खाते हैं तो आप वजन घटा देते हैं। इसी तरह एक और मिसाल है, इफ यू हीट वाटर इट बॉयल्स, अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो ये उबलता है। तो इसमें आप देखें इफ यू हीट वाटर ये क्या है? ये इफ क्लॉज है और ये प्रेजेंट टेंस में है। इस तरीके से इट बॉयल्स ये मेन क्लॉज है और ये भी प्रेजेंट टेंस में है। आपने ये बात याद रखनी है कि इन जीरो कंडीशनल वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, दोज थिंग्स व्हिच आर ऑलवेज ट्रू और फैक्ट। यानी इसके अंदर जीरो कंडीशनल में हम हमेशा उन चीजों के हवाले से बात करते हैं कि जो हमेशा दुरुस्त होते हैं या जो हकाइक पर मबनी होते हैं। अच्छा, नंबर सेकंड वो है फर्स्ट कंडीशनल। In first conditional, the if clause is in simple present, while the main clause is in the future simple tense. पहली कंडीशनल में आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें if clause सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, जबकि मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। मसलन, if it rains, I will stay at home. If you come, I will also come. If I see him, I will tell him. तो इन तीनों जुमलों के अंदर आप देख सकते हैं कि इफ क्लॉज जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, जबकि मेन क्लॉज क्या है? ये फ्यूचर सिंपल टेंस में है। अच्छा, नंबर थर्ड है सेकंड कंडीशनल। इन सेकंड कंडीशनल वी टॉक अबाउट अनरियल और इम्पॉसिबल थिंग्स। सेकंड कंडीशनल में हम अनरियल या नामुमकिन चीजों के बारे में बात करते हैं। इन इट The if clause is in the past tense. इसमें if clause past tense में होता है, and in the main clause we use would, जबकि main clause में हम would का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप याद रखें कि if प्लस past tense और जो main clause है उसमें would प्लस verb first form, ये बात आपने याद रखनी है। मसलन, if I went I would meet him. If it rained, you would get wet. ठीक है, इसमें आप देखें if क्लॉज क्या है? ये past tense में है। If I went ये past tense है, I would meet him इसमें आप नोट कर सकते हैं कि would के फौरन बाद वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल की गई है। अच्छा, इसमें आपने एक बात याद रखनी है, it should be noted that in this conditional we use were with all pronouns. मसलन I के साथ, we के साथ, he, she, it, you, they, सब के साथ आप कंडीशनल सेंटेंसेस में वाज की बजाय वर का इस्तेमाल करेंगे। मसलन एक जुमला है, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई वुड शो यू माई एबिलिटी। तो इसमें आप देख सकते हैं आई के साथ वर का इस्तेमाल किया गया है। इस तरीके से एक नेक्स्ट जुमला है, इफ ही वर एट ऑफिस, इफ ही वर एट ऑफिस ही वुड डेफिनेटली कॉल यू। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ही के साथ वर का इस्तेमाल किया गया है। तो आपने इस कंडीशनल में ये बात याद रखनी है कि तमाम के साथ आई, वी, ही, शी, इट, यू सब के साथ आपने वर का इस्तेमाल करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो कंडीशनल है उसको हम कहते हैं थर्ड कंडीशनल। अच्छा, थर्ड कंडीशनल में इन थर्ड कंडीशनल वी टॉक अबाउट समथिंग इन द पास्ट विच डिड नॉट हैपन। थर्ड कंडीशनल में हम ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि अभी वाकया नहीं हुई। In it, the if clause is in the past perfect and
इन द मेन क्लॉज वी यूज वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें हम इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मेन क्लॉज में हम वुड हैव और वर्ब की तीसरी हालत का इस्तेमाल करते हैं। मसलन इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड योर एग्जामिनेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं इफ यू हैड वर्क हार्ड ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, और यू वुड हैव पास्ड योर एग्जामिनेशन इसमें आप देख सकते हैं कि वुड के साथ हैव और थर्ड फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। इस तरीके से एक नेक्स्ट एग्जांपल आप लें, इफ अली हैड कम अर्लियर ही वुड हैव कंप्लीटेड द टास्क। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इफ अली हैड कम अर्लियर ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, और मेन क्लास में ही वुड हैव कंप्लीटेड वुड के साथ वर्ब की वुड के साथ हैव और हैव के साथ वर्ब की तीसरी हालत इस्तेमाल की गई है। तो ये था थर्ड कंडीशनल के हवाले से। उम्मीद है आपको कंडीशनल सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर इसके हवाले से कोई मसला हो या आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।